हुकूमत की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ताहुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी भी आयद। आज खुद नोटिस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन को हटाने की वजह जानना चाहते हैं। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया, बाद में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। इन मामलात पर तशवीश है। अदालत ने DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि कानून की हुक्मरानी, अमन और एतमाद को मुआशरे में बरकरार रखना आइन के तहत हमारी जिम्मेदारी है। ECL से नाम निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? जस्टिस एजाजुल हसन का सवाल। अदालत ने कहा कि ECL से नाम निकालने से हज़ारों अफराद को फ़ायदा हुआ। हम इन मामलात को जानना चाहते हैं। समाअत 27 मई तक मुलतवी। PTI के 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली क्या DC होंगे? इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली के खिलाफ केस का फैसला मंगल को महफूज किया था। नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। पहले तुम इदारों पर हमले करते हो, इदारों को बदनाम करते हो, अपना सफारती जो एक एक्सरसाइज है उसको तुम साजिश का नाम देते हो। ये कोई सियासत नहीं है। ये आदमी अफरा तफरी चाहता है, इंतशार चाहता है। इमरान नियाजी, कान खोलकर सुन लो, जितनी भी खारदार तारें बिछाई जाएं, मैं सब रुकावटें उबूर करके अवाम की खिदमत करता रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हल्फ ना लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस तक जा पहुँची। इमरान नियाजी सियासत नहीं कर रहा, इंतशार फैला रहा है। इनकलाब के नारे लगाने वाले ने हस्ती बस्ती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इदारों को इमरान खान की इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि लॉन्ग मार्च में फ़ौजियों की फैमिलियाँ भी शरीक होंगी। अवाम इस बहरूपिये और शोबदाबाज की बातों में ना आए। ये जो कुछ कर रहा है आने वाली नस्लें इसकी कीमत चुकाएंगी। वज़ीर आला का आज से 10 किलो आटे का थैला 160 रुपये सस्ता करने का ऐलान। कीमत 490 रुपये मुकर्रर। इमरान खान को कुछ हुआ तो हालात किसी के बस में न रहेंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये से भी बढ़ गया। गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल जहर होती है। मसाइल का हल एक ही है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। फैसला करने वाले कान खोलकर सुन ले, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। लॉन्ग मार्च की तारीख क्या होगी ये सिर्फ खान साहब को पता है। लॉन्ग मार्च जब होगा तो मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। धरने से मुतालिक फैसला इमरान खान वक्त आने पर करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद सिफर है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं हो सकती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक विंडो ओपन हो गई है। मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि दरख्वास्त में बनाए दो फरीक़ैन के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देकर बतौर गवर्नर पंजाब बहाली की इस्तदा की है। अल्लाह डेनो नामी आदमी वो शख्स था जिसके बारे में अनइम्पीचेबल एविडेंस था CTD के पास कि ये वो शख्स है जिसने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उस बॉम्ब को डेटोनेट किया। दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया और उसका एक और साथी उसको भी इस प्रोसेस में हलाक किया गया।
कराची सदर में बम धमाका अल्लाह डिनू ने रिमोट कंट्रोल से किया। दहशतगर्द अल्लाह डिनू ने ईरान से तरबियत हासिल की। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और CTD हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान में रूपोश असगर नामी शख्स मासूम पाकिस्तानियों को रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। SRA नामी तंजीम छोटे धमाके 10 से 15 हज़ार जबकि बड़ा धमाका 50,000 रुपये के इवज़ किया जा रहा था। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अल्लाह डिनू और SRA सरगना की ऑडियो कॉल भी सुनवाई गई। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। कंपनी बाग में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसागाह में 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। पंडाल को पार्टी बैनर्स और परचमों से सजा दिया गया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के हमरा बजरिया हेलीकॉप्टर सरगोधा पहुंचेंगी। जलसे के लिए शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। JUI की मुल्क भर में तक़द्दुस मस्जिद नबवी और अवामी राब्ता मुहिम। आज मज़ार क़ायद के सामने तक़द्दुस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पुलिस और JUI के रज़ाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तक़द्दुस मस्जिद नबवी और अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में 21 मई को पेशावर में जलसा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अपने केसेस के खात्मे के लिए FIA, NAB और ANF पर दबाव डाल रही है। ये शर्मनाक और अफसोसनाक है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लेना एक तारीखी सुनहरा फैसला है। अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ जाती है ताकि ब्यूरोक्रेसी दयानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। आबिद शेर अली की 4 साल बाद वतन वापसी, हुकूमत में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं। आवाम को खुशहाल करने के लिए हर हद तक जाएंगे। चोर डाकू फराह गोगी का सरगना पाकिस्तान की जेबों पर डाका मारता रहा। नदीम बाबर को NRO देकर बाहर भेज दिया गया। इमरान खान के साथी चोर डाकू थे, आज हाजी बन गए। 1 महीने में सारा मलबा हमारी हुकूमत पर डालने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में वजारत दिफाई पैदावार की तकरीब में शरीक होंगे। पुलिस, ऑडिट, सेक्रेटेरिएट और पोस्टल ग्रुप के 16 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्कियों की मंजूरी दे दी। पुलिस सर्विस के साथ पाकिस्तान ऑडिट के 2, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के 4, पोस्टल ग्रुप के 2 अफसरान तरक्की पाने वालों में शामिल। कल भी 31 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई थी। मुल्क भर में गर्मी और लोड शेडिंग अरूज पर। दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद, जबकि मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,053 मेगावाट हो गया। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1,104 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि पन बिजली ज़राए से बिजली की पैदावार 4,868 मेगावाट है। सोलर ज़राए से बिजली की पैदावार 0 है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री रहने की पेशगोई। शाम को लाहौर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 घंटों के दौरान दादू में दर्जा हरारत 48, तुरबत, सिब्बी, खैरपुर, जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया को अफगान अवाम की मुश्किलात से आगाह कर दिया। अफगान मसले के हल के लिए आलमी बरादरी से मिलकर काम कर रहे हैं।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफ़गान सूरत हाल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर होता है। अफ़गान अवाम की बड़ी तादाद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा ने वाशिंगटन में अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक और तवानाई चैलेंजेस पर मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। भूख की कोई कौमियत नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात, पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात, यूक्रेन पर रूसी जारियत और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लाहौर और दीगर शहरों में असहाल और हैज़ा फैलने के वाक़यात। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस। कहा, मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आवाम को आगाही दी जाए। अस्पतालों में अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद होना चाहिए। मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई कसर उठा ना रखी जाए। मर्ज पर काबू पाने के लिए फिलफौर मौसर इक़दाम किए जाएँ। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के साथ सवात की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी 3 जून तक वापस लिए जा सकेंगे। 4 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके उन्हें इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुख्तलिफ खाली नशिस्तों पर दोबारा पोलिंग 22 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग ज़िला कुरम, शिमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, एबटाबाद, मानसहरा, बटाग्राम, अपर कोहिस्तान, कोलाई, प्लास, मालाकंड और लोअर दीर में होगी। मजमूई तौर पर 65,000 से ज़ायद अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एटमी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर 10 रोज़ा तकरीबात मनाने का फैसला। यौम तकबीर पर कौमी तकरीबात मनाने का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यौम तकबीर पर ना झुके थे ना झुकेंगे का उन्वान जारी कर दिया। कहा, डायमंड जुबली तकरीबात की तर्ज पर यौम तकबीर मुल्क भर में कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। अभी आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया है। हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ताहुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आज खुद नोटिस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और प्रोसिक्यूशन के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अहम केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया गया, बाद में उन्हें हार्ट अटैक हो गया। इन मामलात पर तशवीश है, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। अदालत ने DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून की हुक्मरानी, अमन और एतमाद को मुआशरे में बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। ECL से नाम निकालने से हज़ारों अफराद को फ़ायदा हुआ। हम इन मामलात को जानना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मुबैना तहकीकात में मुबैना मुदाखलत के हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, आज क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी अदालत बेंच ने इसको समाअत की। अदालत ने चेयरमैन नैब, DG FIA, प्रोसिक्यूटर्स ब्रांच FIA, प्रोसिक्यूशंस को, एडवोकेट जनरल पंजाब और समेत तमाम एडवोकेट जनरल्स को सबको नोटिस जारी करते हुए इस हवाले से जवाब तलब किए हैं कि आया जो अहम शख्सियात के मुकदमात हैं उनमें अगर कोई मुदाखलत हुई है या उन हवाले से क्या स्टांस लिए जा रहे हैं, क्या तहकीकात हुई हैं। अदालत ने तमाम रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं।
दौरान समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो भी रिकॉर्ड है उसको भी सील करने का हम हुक्म दे रहे हैं, ताहम अदालती कार्रवाई को सील नहीं करेंगे, ना ही अदालती रिकॉर्ड को सील करेंगे। मुकदमा चल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा तमाम अदालतों के कार्रवाई का करेंगे, ना ही अदालती रिकॉर्ड को सील करेंगे। मुकदमा चल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा तमाम अदालतों के कार्रवाई का पर हम नजर रखेंगे और तमाम जजेस को इन मुकदमात समेत हर मुकदमे में फैसला करते हुए एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम किसी को भी मुल्ज़म नहीं ठहरा रहे, ना ही हम केस में किसी को शर्मिंदा करने के लिए इस कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। इशू सिर्फ हमारे सामने ये आ रहा है, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये रिपोर्ट्स आई हैं जिसे ये कहा जा रहा है कि अहम शख्सियात के हवाले से जो मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में या जो तहकीकात मुख्तलिफ इदारों में जारी थी उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी की जा रही है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए ECL से जो लोगों के नाम निकाले गए गुज़िश्ता 6 हफ्तों के अंदर उन तमाम की तफसीलात भी तलब कर ली हैं और उसके नाम निकालने का जो तरीकाकार था उसकी तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बादियों नजर में लग रहा है कि टारगेटेड ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा कि ECL कानून के मुताबिक नजरसानी दरखास्त के बगैर नाम निकाले ही नहीं जा सकते। आपने जो तरीकाकार अपनाया है हमें उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ इंसाफ की फराहमी चाहते हैं, जो मुकदमात के इंदराज से इंसाफ का अमल शुरू होता है और अदालत के फैसले तक पर ये अमल खत्म होता है। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, तनकीद जैसी भी हो उससे मुतासिर नहीं होंगे, तनकीद से खौफजदा नहीं हो रहे और तारीफ से मुतासिर नहीं होंगे। अदालत को सिर्फ ये यकीन दहानी चाहिए कि जो भी कानून और आइन के मुताबिक जो इक़दाम हैं सिर्फ वही किए जाएंगे, किसी भी मुकदमे के ऊपर जो है असरअंदाज नहीं हुआ जाएगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है या जो FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ अपनाया गया है यकीनन उस हवाले से उनके पास कोई वजाहत हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम तमाम इदारों को नोटिस जारी कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि आपने ये जो मौक़िफ़ अपनाया है खासतौर पर FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से जी, जो उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी कि DG FIA की जानिब से उनसे कहा गया है कि एक शख्स आला ओहदे पर फायज होने वाला है केस में शामिल एक मुलजिम, इसलिए हम इस केस की पैरवाई में दिलचस्पी नहीं रख रहे और इसलिए इस केस को इल्तवा किया जाए। तो जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस अफसर को भी हम नोटिस जारी करेंगे ताकि उससे भी वजाहत तलब कर सकें कि उनके ऊपर क्या प्रेशर था, किस किस्म का दबाव था जो उन्होंने ये स्टांस लिखकर अदालत में जमा करवाया। अदालत ने तमाम चेयरमैन नैब, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और प्रोसिक्यूटर ब्रांच सूबाई प्रोसिक्यूटर्स को नोटिस जारी करते हुए इस केस की मजीद समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते जुमे के रोज तक मुलतवी कर दी।